Welcome students, this is class 12th and today we are studying the grammar portion जिसमें हमने मॉडल्स भी कर लिए, टेंसेस भी कंप्लीट कर लिए, कंडीशनल्स भी कर लिए और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव क्लॉज। और अगर आप देखें आपने 10th में भी पढ़ा, आपने 12th में भी पढ़ा, आप इस 11th में भी पढ़ा, 9th 8th, सो बेसिक्स आपका मुझे लगता है टेंसेस करने के बाद आपका रिलेटिव क्लॉजेस अच्छा हो जाएगा या हो गया होगा। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव क्लॉज है क्या। वी यूज़ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज टू ऐड एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस वेन एवर वी पीपल आर गोइंग टू ऐड something more specific to a particular information, we use relative clause. The clause goes immediately after the noun it describes. For example, this is the man who sold me the car. So अगर हम इस सेंटेंस में देखें, दिस इज द मैन हु सोल्ड द कार, दिस हु वर्ड गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, सो दिस इज रिलेटिव क्लॉज। सो अगर हम बात करें, वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड दैट फॉर पीपल। यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर द बेसिक्स। अगर ये समझ आ गई तो सेंटेंस ईजी हो जाएगा। वी यूज हु एंड दैट फॉर पीपल, number 1. Number 2, we use which and that for objects. Number 3, we use where for places. And number 4, we use whose to talk about position. And number 5, we use when and that for a time. And why and that for a reason. And finally, whom is used for object pronouns people. ठीक है, इसको समराइज कर लेंगे एक बार फिर। हु दैट इज यूज फॉर पीपल, विच दैट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स, वेयर इज यूज फॉर प्लेसेस, एंड हुज इज यूज टू टॉक अबाउट पोजिशन, एंड व्हेन एंड दैट फॉर टाइम, एंड व्हाई एट दैट फॉर रीजन, एंड वोम फॉर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैन। अब हमने जो ये स्टडी की है रिलेटिव प्रोनाउंस जो हमने पढ़े किस किस जगह यूज होते हैं, इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स करेंगे। देन फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज द मैन हु दैट ओन्स दिस कार। तो क्या आएगा, दिस इज द मैन हु ओन्स दिस कार। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। आप हु भी यूज कर सकते हैं पहले सेंटेंस में, दैट भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज होंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। ही इज अ मैन हु ओन्स दिस कार एंड ही इज द मैन दैट ओन्स दिस कार, सेम थिंग। Second example is this is the house where I was born. So here where is used as relative clause. And third example is the girl whose party I went to phoned me. So whose is a relative clause. तीन examples से हमने चार चीज़ों का यूज़ पढ़ा तीन examples में, who, that, where and whose. ठीक है, then we can leave out who, which, that, whose when the clause is in the object of a sentence. Subject, object, predicate वो क्लियर पता है। when we can we can leave out who, which, that, whose, लेकिन कब, जब क्लॉज कहाँ पे होगा, सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट के, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अंदर। देन फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड कॉमा स्टॉट, द डॉक्टर आई स्पोक टू टोल्ड मी नॉट टू वरी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो द डॉक्टर आई स्पोक टू इज अ रिलेटिव क्लॉज। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल इज inverted commas, the man I saw was very rude, full stop, inverted commas close, saw. Mr. Smith is the teacher my son likes best. So my son is a relative clause. So we cannot leave out the relative pronoun in a defining relative clause that refers to subject. For example, the doctor who treated me told me not to worry. So who is a relative clause. Then inverted commas start, that's the dog that attacked my children. So that is a relative clause. So ये हमारी इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन तब जाके ठीक होगा जब हम इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स डिटेल में करेंगे। एज लॉट एज एग्जाम्पल्स वी विल स्टडी उतना हमारा अच्छा हो जाएगा जितना प्रैक्टिस होगा। सो दो एग्जाम्पल्स में हु और दैट का यूज किया एज रिलेटिव क्लॉज। देन in a defining relative clause, why and when, unlike, where can be omitted. तीन चीज़ें हमें रिलेटिव क्लॉज के अंदर
डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के हम जब हम उसको डिफाइन करेंगे वाई, व्हेन एंड वियर, उसको हम ओमिट कर सकते हैं. I would like to know the reason why he decided not to come. But she always had wanted to go to a place where she could speak her native tongue. So where and where दो examples. ठीक है. In defining relative clauses, दोबारा देखेंगे ज़रा हम इसको. In defining relative clauses, जब हमने relative clause को define करना है, why and when दो चीज़ें. अनलाइक वियर, इसमें हम वाई एंड व्हेन जब यूज़ करेंगे एक सेंटेंस के अंदर तो वियर को हम ओमिट कर सकते हैं. सो वियर एग्जांपल यूज़ करके दिखाई. देन ये हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस. ये बात हम कर रहे थे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस की. अब रिलेटिव क्लॉज के अंदर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जो हैं, वी यूज़ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस टू ऐड नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस. ठीक है. रिलेटिव क्लॉज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज मीन्स नॉन एसेंशियल, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं भी है बट हम फिर भी उसको ऐड करे जा रहे हैं. द क्लॉज गोज इमीडिएटली आफ्टर द नाउन. इट डिस्क्राइब्स इफ वी रिमूव द रिलेटिव क्लॉज द सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेंस ऑफ इट्स ऑन. फॉर एग्जाम्पल, Pedro, who is my brother, lives in Estelero. अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे हु इज़ माई ब्रदर की, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है. अगर हम इसको हटा भी दें, इतने से पोर्शन को हटा भी दें, तो नाउन के साथ हम आगे सेंटेंस पूरा कर सकते हैं और वो फिर भी एक मीनिंग देगा. ठीक है. देन वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट अ नो डिफाइनिंग क्लॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को कॉमा के साथ रेस्ट ऑफ सेंटेंस से सेपरेट कर सकते हैं. देन we use relative pronouns who for people, which for things, where for places, when for time, whose for possession. रिपीट इसलिए किया है ताकि ये हमें बार बार दिमाग में रहना चाहिए. Santander, where I live is a beautiful city. Where for place, so where name, place. So example एक illustrate हुई. Second example, inverted comma start, my father comma who is 64 comma is going to retire soon full stop, inverted commas close. So अभी हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि अभी हमने एक चीज़ स्टडी की थी कि हु का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे. हु इज़ यूज्ड फॉर पीपल. ठीक है. माई फादर पीपल, हु इज़ 64 इज़ गोइंग टू रिटायर सून. अगर हम इतने से पोर्शन को हटा भी दें तो फिर भी नाउन के साथ रेस्ट ऑफ सेंटेंस का एक मीनिंग होगा. ठीक है. दो एग्जांपल्स इलस्ट्रेट की. देन वी कैन नॉट लीव आउट द रिलेटिव प्रोनाउन इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. हम नहीं छोड़ सकते रिलेटिव प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस के अंदर मैंने बोला. अगर प्रोनाउन के साथ भी हम क्या बोलते हैं, ये हु जो पीपल के लिए यूज़ हो रहा है उसको अगर हम इस एग्जांपल के अंदर माई फादर, अगर यहाँ कोई प्रोनाउन भी होता माई फादर की जगह ही, शी, इट, तब भी इस सेंटेंस की एक पूरी मीनिंग होती. सो वी कैन नॉट लीव आउट द रिलेटिव प्रोनाउन. हम नहीं छोड़ सकते रिलेटिव प्रोनाउन को, लेकिन किस हाल में, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के अंदर. फॉर एग्जाम्पल जॉन, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जॉन कॉमा हु इज़ इंग्लिश कॉमा हेल्प मी राइट द एसे. तो अगर हम इस वाले पोर्शन को हटा भी दें, ठीक है, तो फिर भी ये एक सेंटेंस एक पूरी मीनिंग देगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेंसेस, दिस रिलेटिव क्लॉज. बट अगर हम एक चीज़ देखें तो इसका जो चार्ट है उस चार्ट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चार्ट के थ्रू हमें हमारा सारा मटेरियल जो है वो क्लियर हो जाएगा. दिस चार्ट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट. हम इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे. हु एंड दैट फॉर पीपल, विच एंड दैट फॉर ऑब्जेक्ट्स. आपको कम से कम हु एंड दैट जो पीपल के लिए यूज़ हो रहा है इसकी कम से कम 20 एग्जांपल्स करनी है, बनानी है. देन विच एंड दैट फॉर ऑब्जेक्ट्स, इसकी 20 एग्जांपल्स. वेयर फॉर प्लेसेस, इसकी 20 एग्जांपल्स. हुज टू टॉक अबाउट पोजिशन, व्हेन एंड दैट फॉर टाइम, एंड वाई एट दैट फॉर रीजन, एंड वोम फॉर ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउंस. सो ये चार्ट 20-20 एग्जांपल्स के साथ जब आप इलस्ट्रेट करेंगे तो आपका रिलेटिव क्लॉज जो है वो 3 मार्क्स का एनुअल एग्जामिनेशन में आएगा. तो आपके 3 सेंटेंसेस, 3 वर्ड्स, और आपके 3 वर्ड्स के 3 मार्क्स आपकी जेब में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिलेटिव क्लॉज. थैंक यू.